Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ethylene glycol is used as automobile antifreeze. It has 38.7% carbon, 9.7% hydrogen and 51.6% of oxygen. Its molar mass is 62.1 grams. Determine empirical formula. हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल एक कंपाउंड है जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है समर में और विंटर में। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये इसकी परसेंटेज बता दी कि इसमें इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन और इतने परसेंट जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। अब हमने इसका इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना देखे यहाँ पे, लेकिन एक टर्म उन्होंने ना इजाफी दी हुई है। ठीक है, कि इट्स मोलर मास इज 62.1 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में इसकी कोई जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। ये तो हम इसको जो है वो तब यूज़ करते जब हमसे पूछा जाता कि इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है वो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें, लेकिन उसने सिर्फ यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला के बारे में पूछा है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो ये भी मैंने एक न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड किया हुआ, आप उसको देख लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पे जो हमारे डिस्कशन में जो शामिल है वो यही है कि हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से होगा कि हम इसको स्टेप्स में जो है वो इसके इंपीरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या है कि स्टेप 1 क्या है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट के सबसे पहले हमने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड आउट करनी है। क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हमारे पास गिवन है, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट में थी। इसी तरीके से हाइड्रोजन और इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हमने क्या किया, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो तरतीब से लिख लिया है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। क्या है, फाइंडिंग नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के जो है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ सी किसके इक्वल है, 38.7 ग्राम। जो हमारी ऊपर परसेंटेज है वही इसके ग्राम्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके एटॉमिक वेट पे हमने इसको डिवाइड कर देना जो कि 12 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.225 ग्राम एटम्स। इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज और उसको हमने उसके एटॉमिक वेट पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक वेट पे डिवाइड करके ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स तीनों के आ गए। अब अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, फाइंडिंग एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना है कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। अब इन सब के जो ऊपर हमने एटॉमिक नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम किए वो लिख लेंगे। कार्बन का जो था वो 3.225 था, और जो हाइड्रोजन का था 9.7 था, और जो ऑक्सीजन का वो था 3.225। अब हमने क्या करना है कि इन सब को एक वैल्यू से डिवाइड कर देना, वो यहां से लेनी है जो इन सब में सबसे स्मॉल है। देखिए अब स्मॉल तो 2 आ रही हैं क्योंकि कार्बन का भी इतना कार्बन की भी यही नंबर ऑफ ग्राम एटम है, ऑक्सीजन के भी यही नंबर ऑफ ग्राम एटम है। तो हम इसको 3.225 से जो है वो डिवाइड कर देंगे इस सारे टर्म को, ताकि हमारे पास एक रेशियो निकल आए। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड ही करते हैं। ठीक है, तो जब हमने डिवाइड किया तो कार्बन की रेशियो 1 आ गई, हाइड्रोजन की रेशियो 3 आ गई और ऑक्सीजन की रेशियो भी 1 आ गई। तो स्टेप 4 में हमने क्या करना है, अब राइटिंग इंपीरिकल फार्मूला। अब हमने इंपीरिकल फार्मूला लिख देना है। देखिए कार्बन की थी 1 तो C1, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो 3 आई थी तो वो हमने 3 लिख दी, H3। ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो 1 आई थी तो हमने ये 1 लिख दी। तो इस तरीके से हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है वो इंपीरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया।